कल शाम 6 बजे के बाद लगभग 300 सीटें, 8 सीट कम, 292 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी होगी। ठीक। भारतीय जनता पार्टी अपने को किस उसमें आकलन कर रही है, किस ढंग से? देखिए अमिताभ जी, भारतीय बोले अमिताभ जी 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 जी। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है। चलिए विकास के विषय पर चर्चा हो सकती है, जिसे देखने में थोड़ी कठिनाई होती है। अच्छा, ये जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समय अराजकता हुआ करती थी, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी सरीखे अपराधी घूम घूम के दंगे किया करते थे। लखनऊ में हर तीसरे दिन दंगे होते थे, खास तौर से लखनऊ से पूरब में उधर अगर आप बढ़ जाए तो समाजवादी पार्टी के गुंडे जिले वाइज बिके हुए थे। मैं इधर 5-7 जिले और जोड़ना चाहता हूँ, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। इस इलाके के भी हमें लग रहा है अमिताभ जी आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। समाजवादी पार्टी में वो अपराध होता था, शिक्षा माफिया हर जिले में एक एक तैनात होते थे। अपहरण को उद्योग का दर्जा हुआ करता था। बड़े बड़े अपराधी थाने चलाया करते थे और बिल्कुल अपराधी मुक्त रूप से घूमा करते थे। ठीक है, मैं समझ। ठीक है, देखिए सुशासन विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने मैं उस पर जवाब ले लूं चंद्रशेखर से। बिल्कुल, आपने ठीक सवाल उठाया। मैं चंद्रशेखर से उस पर जवाब लूंगा। एक टिप्पणी करूंगा बड़े रोचक अंदाज में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने गड़बड़ किया होगा तभी सरकार गई होगी, स्वाभाविक है। जनता हमेशा सही होती है। आप पर्चा में कुछ लिख के नहीं आओगे और नंबर कैसे मिल जाएंगे? ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहूंगा, फिर चंद्रशेखर जी के पास आऊंगा, अपने आसपास वालों को थोड़ा ध्यान में रखो। आज संजय निषाद कहीं कह रहे थे, भाषण दे रहे थे, मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए थाने फुकवा देंगे, थाने फुकवा देंगे, थानों में आग लगवा देंगे और बाकी जो अपने खिलाफ वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा और दर्ज करा देंगे, जिंदगी भर के लिए वो हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को भी ये समझाइए कि ये भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं। थाने फूकने की जरूरत क्यों पड़ रही भाई? चौरा-चौरी कांड करेंगे संजय निषाद क्या? ये सब चीजें ध्यान रखने की हैं। चंद्रशेखर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपका शासन इतना पुराना नहीं हुआ कि लोग भूल गए हो। मैं इस चीज को, इनकी बात से सहमत करता हूँ कि कुछ जगहों पे हमारा शासन इतना पुराना नहीं है कि लोग भूल जाए कि डायल हंड्रेड जैसी व्यवस्था समाजवादी नहीं, वो अरे भाई वो कह रहे हैं अतीक मुख्तार और नाहिद हसन, वो जो मसला है। मैं उनकी बात को ही आदरणीय नेताजी आगे बढ़ा रहा हूँ ना, मैं जो गलत बात मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं उनकी बात को ही आदरणीय नेताजी आगे बढ़ा रहा हूँ ना, मैं जो गलत बात मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरी सरकार इतनी पुरानी नहीं है, डायल 100 इतनी पुरानी नहीं है कि लोग भूल जाए इसको। वो अभी 108 की व्यवस्था इतनी पुरानी नहीं है कि लोग भूल जाएंगे। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी मुद्दे सड़कों पर घूमा करते थे। अरे अपहरण हुआ करता था भाई, लोगों का मदद करता। अरे मित्र मेरे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के समय अपहरण हुआ करता था। आप लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। 10 मिनट के अंदर आज की डेट मैं ये भी कहता हूँ कि एम्बुलेंस आने में बड़ी पुरानी बात है। उसके अलावा अब जो यूनिट ऊपर शायद ये भूल गए हैं कि अखिलेश यादव जी ने जब वो 2000 श्रीमान जी, आपके समय में 30,000 हत्याएं हुई थी। आपके समय में मुजफ्फरनगर कांड हुआ था। मुजफ्फरनगर में 25 लोगों की हत्या हुई थी, हजारों लोग बेघर हुए थे। रामवृक्ष यादव को भूल गए क्या? जवाहर कांड भूल गए क्या? जवाहर कांड में लगभग हजारों पेड़ काट के बेचे थे रामवृक्ष यादव ने। उसके बाद रामवृक्ष यादव ने एक एसपी की और एक सीओ की हत्या कर दी थी। श्रीमान जी, आज तक रामवृक्ष यादव गायब है, ऐसे हजारों घटनाएं हुई थी। आप लोग बड़े बड़े
जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इसका क्या मतलब? हम लोगों ने 20,000 भाई देखो, एक मिनट रोकूंगा मैं अशोक जी के पास चलूंगा, अशोक पांडे जी के पास। एक नारा देखो राघवेंद्र जी लाए, एक सुनो भाई, चंद्रशेखर जी आएंगे दोबारा आपके पास, मैं अशोक भाई के पास चलूंगा। एक मिनट रुको। आजकल मैं देख रहा था कि अखिलेश जी बहुत उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का हो रहा था जनसभाओं में, और वो भाषण ऐसा दे रहे हैं बिटी, ऐसा मतलब कि 2-2 लाइनों वाले बात बोल रहे हैं, लंबे वाक्य नहीं, और उसमें लोग ताली भी बजा रहे हैं। लेकिन अब ये भी नया नारा लिया है भाई, देखो भाई राघवेंद्र जी भी, कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान हमारी, ये बता रहे हैं पहले के दौर का नारा राघवेंद्र जी। चंद्रशेखर पांडे से उस पर जवाब लूंगा बाद में, तब तक आप सोच के रखो चंद्रशेखर जी कि ये नारा भी देखो कहाँ से ढूंढ के लाए राघवेंद्र बाबू। कल वोट होना है, हैं? अब वो कह रहे हैं खुली दुकान तुम्हारी और बंद दुकान हमारी, और जो जमीन सरकारी सो जमीन हमारी, ये नारा मतलब। अशोक पांडे जी, आप देर से जुड़े भाई साहब, हम ये कह रहे थे कि कल शाम 6 बजे जब मतदान समाप्त हो जाएगा, तो अगर उत्तर प्रदेश में 250 से 325 वाली सरकार बननी है, तो कल शाम 6 बजे वो सरकार बन जाएगी, फिर उसकी मेजॉरिटी बढ़ेगी दोनों चरणों में बस। जी। और अगर कांटे की लड़ाई है 18-20 या 19-20 की, तो 7वें चरण के अंत तक उत्तर प्रदेश को प्रतीक्षा करनी ही होगी, तब जाके ये तय हो पाएगा। जैसा ओलंपिक में होता है ना, दौड़ में पता नहीं लगता कौन आखिरी में गोल तक पहुंचेगा। आपका तजुर्बा क्या कहता है, किस दिशा में जा रहा है? क्या मैं पार्टी के उसमें नहीं हूं कि पार्टी कौन सी होगी, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश फिर 300 प्लस के मूड में है, या उत्तर प्रदेश उस भाव में है कि 207, 212, 220? अमिताभ जी, इस बार उत्तर प्रदेश 300 पार के मूड में नहीं है जी। जिस तरह की हवाएं आ रही हैं, या जिस तरह की सूचनाएं, जिस तरह का माहौल जी इन 4 चरणों में आया, उससे नहीं लगता कि कोई पार्टी इतनी सीटें लेकर के बहुमत पाएगी। हर सीट पर कांटे की लड़ाई है। पहले 3 चरणों की बात करें तो पहले 3 चरणों में पिछले 2017 में भाजपा ने हर विधानसभा में अपना झंडा गाड़ दिया था। अब की ऐसे हालात नहीं है। चौथे चरण से ये जरूर कह सकते हैं कि भाजपा को कुछ ऊर्जा मिली है। अब आगे 5वें, 6ठे और 7वें चरण में, जैसा आपने कहा कि कल जो है लगभग 300 सीटों पर वोट पड़ चुके होंगे, लेकिन इन 300 सीटों से सरकार नहीं बन रही है। अंतिम चरण, 7वें चरण तक, अंतिम दौर तक इंतजार करना पड़ेगा। और इस बार जो 2 प्रमुख दल हैं जो लड़ रहे हैं, उनके बीच कोई बहुत बड़ा फासला होने की स्थिति नहीं बन रही है।